तो दोस्तों बेसिकली हुआ ये कि अभी तक हादी चूपन को वीजा कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इंस्टाग्राम पे बॉडी बिल्डिंग को काफी क्लोजली फॉलो करके अपडेट देने वाले कुछ पेजेस ने ये न्यूज कल ही पोस्ट की कि हादी चूपन का वीजा कंफर्म हो गया है। और उन इंस्टा पेजेस को ये न्यूज हादी के एक दोस्त, एक जानने वाले की तरफ से मिली है, जिसकी वजह से कई लोग इस न्यूज को सच मान रहे हैं कि वीजा हादी चूपन का कंफर्म हो गया और वो आ रहे हैं यूएसए। अब दोस्तों चांसेस है कि ऐसा ही होगा, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। बॉडी बिल्डिंग स्पेस के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल निक स्ट्रेंथ एंड पावर डायरेक्टली कॉल करके हादी चूपन के एक्स कोच हानी रैमबोर्ड से पूछते हैं कि क्या सही में हादी चूपन का वीजा कंफर्म हो गया। तो वो उनको बताते हैं कि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं, अभी तक बातें चल रही हैं, डॉक्यूमेंट सेट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हादी चूपन को उनका वीजा मिलेगा कि नहीं। हो सकता हो करेंटली हादी चूपन जहां दुबई में है वहां से उनको अथॉरिटीज की तरफ से ये चीज सुनने को मिल रही हो कि आपको वीजा डेफिनेटली मिल जाएगा, जिसकी वजह से हादी ने अपने और दोस्तों से और जान पहचान वालों से ये चीज बताई हो कि हाँ भाई हमारा वीजा कुछ ही दिन में कंफर्म हो जाएगा। तो हो सकता हो उन लोगों ने ये न्यूज दी हो इंस्टा पेजेस पे, लेकिन इस सारे इशू को कम्प्लीटली डिबंक कर दिया है अब हानी रैमबोर्ड। रिसेंटली वीडियो भी बना के अपने यूट्यूब चैनल पे उन्होंने पोस्ट की थी, कोई कंफर्मेशन नहीं है इस बार हादी चूपन के ओलंपिया में कॉम्पीट करने के लिए उनको वीजा मिलेगा कि नहीं। आई थिंक हादी बीना एक्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन और कई बार आर्नोल्ड क्लासिक भी जीत चुके हैं, आर्नोल्ड से काफी अच्छी उनकी जान पहचान है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हादी चूपन कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे इस साल के ओलंपिया में। ऐसा ही कुछ 2019 में भी हुआ था जब हादी चूपन का वीजा एक्सट्रीमली लेट हो गया था और एक दिन पहले वो लैंड किए थे यूएसए में ओलंपिया से। उस साल हम लोग ने, अगर आप लोग को याद हो तो, अभी तक ग्रेटेस्ट कंडीशनिंग देखी थी उनकी फिजिक में। मतलब जब लोगों का स्ट्रेसफुल टाइम होता है तो वो लोग वाटर होल्ड करते हैं स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, लेकिन हादी और ज्यादा कंडीशन आता। तो आई डोंट थिंक हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत है कि इस वक्त हादी जैसा चाहते हैं उनके हिसाब से चीजें नहीं जा रही हैं, तो उनको मुश्किल होगी वो फिजिक डिलीवर करने में जो वो चाहते हैं। आई डोंट थिंक हादी बिल्कुल भी ये जरा सी भी चांस रख रहे होंगे अपने दिमाग में कि वो कहीं पे भी गैप छोड़ेंगे अपनी फिजिक में। नो 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 नो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन रिगार्डलेस मेन मुद्दा ये है कि अभी तक हम लोग को वीजा का कुछ नहीं पता और क्या होगा फ्यूचर में ये भी कुछ नहीं पता। चांसेस है कि मिल जाएगा वीजा उनको, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं। और एंड में मैं बिल्कुल भी कुछ बुरी खबर तो नहीं सुनना चाहता हूँ। दोस्तों सिद्धांत जायसवाल द्वारा ट्रेन किए गए इंडियन आईएफबीबी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर मेंस फिजिक से मनोज पाटिल इस बार हमें ओलंपिया की स्टेज पे दिखने वाले हैं। दोस्तों कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैं क्यों इंडियन बॉडी बिल्डर्स को कवर नहीं करता। सिर्फ एक रीजन है कि मैं यहाँ पे इंडियन और अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन इन सब पे मैं देखता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ ओलंपिया में। अगर कोई बॉडी बिल्डर ओलंपिया में इम्पैक्ट डाल पा रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, आई विल टॉक अबाउट इट एंड साथ ही में उनकी तारीफ भी करूंगा। आई थिंक इस मनोज पाटिल की अपडेट में जो एक्सट्रीमली इंप्रेसिव चीज है वो उनकी यहाँ पे साइज है। दोस्तों मुझे तो कंफर्म नहीं लगता है कि मैंने आज तक किसी भी इंडियन एथलीट की इतनी परफेक्ट साइज देखी हो। दोस्तों मनोज का चेस्ट एक्सट्रीमली बिग हार्ड कंडीशन नजर आ रहा है। उनके शोल्डर कंप्लीटली स्ट्राइशंस से भरे हुए, हर एक हेड हम लोग उनका क्लियरली देख सकते हैं। ओलंपिया से 3.5 हफ्ते दूर ये उनकी जो अपडेट्स हमें देखने को मिली है, इसमें उनका साइज दोस्तों मेंस फिजिक में बहुत नामी गरामी बॉडी बिल्डर्स के कंपेरेबल लग रहा है। जो चीज मैं सही बता रहा हूँ मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट कर रही है। जैसे हमें मनोज पाटिल दिखने वाले हैं इंडिया के ओलंपिया स्टेज पे, वैसे ही हम लोग को क्लासिक फिजिक डिवीजन में सुनमीत गिल भी दिखेंगे। दोस्तों सुनमीत गिल ने भी अपनी ये कल ही अपडेट डाली। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि आप लोग को भी यही लग रहा है कि मनोज पाटिल की यहाँ पे ज्यादा साइज है। मनोज ज्यादा शोल्डर टू शोल्डर वाइड नजर आ रहे हैं, जो कि एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होती है मेंस फिजिक। साइड टर्न होकर क्लासिक मेंस फिजिक रिलैक्स पोज हिट कर रहे हैं वो, और यहाँ पे उनका मिड सेक्शन भी बहुत छोटा लग रहा है। उनकी वेस्ट एकदम टीनी टाइनी लग रही है। अब दोस्तों मुझे मनोज की प्लेसिंग से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली उनके पैकेज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सेम चीज मैं सुनमीत गिल के लिए भी बोलना चाहूंगा। उनकी भी फिजिक को देखने के लिए ओलंपिया की स्टेज पे मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, मुझे यहाँ पे मनोज ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ रहा है। शायद ही किसी इंडियन एथलीट की अपडेट ने कभी मुझे इतना ज्यादा इंप्रेस किया हो। दोस्तों आज सुबह सवेरे 7 बजे एनपीसी न्यूज चैनल पे काफी बॉडी बिल्डर्स के इंटरव्यूज हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं रमोन डिनो की। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे रमोन ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिनको हम लोग पकड़ के ये कुछ कहानी बना पाए। आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये कहते हैं कि जब जेएम मैनियन उनसे पूछते हैं कि क्या उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि सब लोग ये चाह रहे हैं उनसे, स्पेशली उनके कंट्रीमैन, उनके फैंस, कि इस बार का ओलंपिया वो जीतेंगे, इस बार वो क्लासिक किंग बनेंगे। क्या ये प्रेशर उनके दिमाग तक पहुंच रहा है? इसके जवाब में रमोन बोलते हैं कि उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, वो सिर्फ अपने पे ध्यान रख के अपना 100% ही देंगे, बाकियों से उनको मतलब नहीं। और वो ये भी कहते हैं कि वो ऑलरेडी जितने भी लोग हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन में उन सबको बीट कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन दोस्तों एक चीज मुझे थोड़ी सी
यहाँ पे खटकी है। काफी टाइम से दोस्तों रमोन ओलंपिया में कॉम्पीट कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में है, लेकिन आई थिंक अभी तक उनको इतनी इंग्लिश तो आ जानी चाहिए थी कि वो हल्का फुल्का कन्वर्सेट कर ले। आई थिंक बॉडी बिल्डिंग में 5 साल रहने के बावजूद भी, हाईएस्ट लेवल पे कॉम्पीट करने के बावजूद भी उनके ऐसे इंग्लिश नहीं होनी चाहिए कि उनको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़े। दैट्स जस्ट मी। लेकिन अब पता नहीं रमोन कितने पढ़े लिखे हैं, बिकॉज बहुत ही गरीब गांव से बिलोंग करते हैं ब्राजील के। मोस्ट पॉपुलर ब्राजीलियन एथलीट्स जितने भी हैं वो बड़े शहरों से आते हैं, लेकिन रमोन एक ऐसे यूनिक केस है जो कि बहुत गरीब अंडर प्रिविलेज जहां से आते हैं, जिसकी वजह से आई डोंट नो कि उनकी जरा सी भी एजुकेशन है कि नहीं। आई मीन हादी चुपन की तरह वो भी कई बार बता चुके हैं कि वो इलिटरेट है, जिसकी वजह से आज तक वो इंग्लिश नहीं सीख पाए। लेकिन आई थिंक उनका एक सॉलिड रीजन है इंग्लिश ना सीखने का, वो सुन बहुत कम पाते हैं, उनके कान वीक हैं। खैर, ये हम लोग अलग टेंजेंट पे चले गए। यहाँ पे हम लोग वापस से आते हैं इंटरव्यूज की तरफ। तो आई थिंक यहाँ पे जब माइक समरफेल्ड का जीएम मैनियन इंटरव्यू ले रहा था, तब माइक ने काफी इंटरेस्टिंग बातें बोली हैं। सबसे पहले तो कहते हैं ये करेंटली 4 वीक आउट के टाइम पे जो इंटरव्यूज उनके लिए गए हैं, उस समय वो 10 पाउंड ऊपर है अपने वेट कैप से। वो बताते हैं नील हिल और उनकी स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट जा रही है इस बार के ओलंपिया की। जेएम पूछते हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक से अभी तक 7 महीने हो चुके हैं और इन 7 महीनों में आपने क्या बदला है। माइक बताते हैं इन 7 महीनों में नील हिल और उन्होंने मिलके अपनी प्रिपरेशन के सारे एस्पेक्ट्स बदल के रख दी। ट्रेनिंग से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, सप्लीमेंट, सारी चीजें और ऑन पॉइंट हो गई। बेसिकली अगर अभी तक आप सब कुछ परफेक्ट कर रहे थे तो उससे भी ज्यादा आपको बेटर करना है दोस्तों। इसीलिए इतना ज्यादा मुश्किल होता है टॉप पे क्लाइंब करके वहां रहना। करेंटली हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि टॉप पे क्लाइंब कर चुके हैं माइक समरफेल्ड। उनके आर्नोल्ड की विन के बाद करंट रैंक 1 एथलीट हम लोग डेफिनेटली माइक समरफेल्ड को बोल सकते हैं। लेकिन उस माउंटेन टॉप पे खड़े रह पाना, उस टॉप पे हो रहे कांस्टेंट अटैक को डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई अफर्मिंग चीज होगी कि जेएम मैनियन, जो कि उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि ओन करते हैं बॉडी बिल्डिंग को, आई मीन ओलंपिया को, आईएफबीबी को, वो बोल रहे हैं कि ही लुक्स क्रेजी। माइक को, वो रमोन की भी फिजिक देख चुके हैं। रमोन के लिए उन्होंने ऐसा नहीं बोला, बट उन्होंने माइक के लिए बोला। इंटरव्यू के अर्ली पोर्शन में जेएम मजाक करते हुए माइक से ये भी कहते हैं कि आपको तो हम शायद इस बार ओपन में देखेंगे ना। अब भले ही ये मजाक है, लेकिन आई थिंक ये सेंटेंस इस तरफ कंफर्मेशन है कि माइक की फिजिक में जो मास है ना, वो हर एक क्लासिक एथलीट से ज्यादा है। सीबम के एक्सट्रीमली डोमिनेंट होने का रीजन सिर्फ एक था कि उनकी मास सबसे ज्यादा। इस डिवीजन में हर एक एथलीट के पास शेप है, हर एक एथलीट के पास स्ट्रक्चर है, हर एक एथलीट के पास प्रपोजन। उन सबसे बेहतर होने के लिए आपको कंडीशनिंग लानी होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे हर एक एथलीट कंडीशन है, उस चीज से ओवरकम करने के लिए आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइज लानी पड़ेगी, जितना आप ला सकते हैं अपने स्ट्रक्चर, अपने शेप को मेंटेन करते हुए, अपनी कंडीशनिंग को, अपने प्रपोजंस को, अपनी छोटी सी वेस्ट को, अपनी फ्लेयरिंग लैट्स को मेंटेन करते हुए। और ये सारे पॉइंट्स दोस्तों रीजन है माइक के करेंटली सबसे आगे होने का। जहां इस इंटरव्यू के एंड में ये लोग अर्श की भी बात करते हैं। और दोस्तों अर्श के बारे में मुझे एक चीज और डिस्कस करनी है। रिसेंटली अर्श कलसिंस्की के कोच स्टेफन किंजल की तरफ से हमें एक इंटरव्यू देखने को मिला, एक पॉडकास्ट में गए थे वो, जहां उनसे ये पूछा गया था कि क्या किया है अर्श ने जिसकी वजह से उनके आर्म्स इतने ज्यादा अचानक से बड़े हो गए। क्लासिक फिजिक डिवीजन में उनके आर्म्स जैसे हम लोग को ओपन में दिखे थे, कंप्लीटली उससे आधे थे, जिसकी वजह से सिंपली स्टीफन यहाँ पे ये बोल देते हैं कि बहुत ज्यादा वो वजन, बहुत ज्यादा वो मास कट आउट कर रहे थे क्लासिक में खेलने के लिए। वो अपने आर्म्स की मसल लॉस कर रहे थे क्लासिक में कॉम्पीट करने के लिए। जो चीज मैंने उनको यूरोपा प्रो में ही देख के एक्नॉलेज की थी कि इतनी जल्दी बिना प्रिपरेशन के अगर अचानक से अर्ज अपने आर्म्स इतने बड़े कर लिए हैं, तो उसका जरूर ये मतलब है कि क्लासिक फिजिक में एंटर करने के लिए, क्लासिक फिजिक में खेलने के लिए वो अपने बहुत ज्यादा मसल की वेस्टेज कर रहे थे। इमेजिन दैट। क्लासिक एथलीट की एक और अपडेट मैं देना चाहूंगा वेस्ली विजर्स। क्लासिक फिजिक डिवीजन से 2 बार आर्नोल्ड क्लासिक जीतने वाले बॉडी बिल्डर वेस्ली विजर्स इस साल ओलंपिया से सिट आउट करें। वेस्ली एक ऐसे एथलीट है जिनका क्लासिक फिजिक में वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेम है, और ये फ्रेम फिल्ड आउट होने के लिए काफी मसल चाहता है। वेस्ली को पता है कि कितना समय, कितना टाइम डिमांड करता है प्रॉपर मसल गेनिंग फेज, जिसकी उनको सख्त जरूरत है। वेस्ली विजर्स इस ओलंपिया से पुल आउट करके कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग को जो केयरफुल रिस्पेक्ट चाहिए होती है, वो रिस्पेक्ट इस साल वो देना चाहते, जिसका मतलब है वो कंप्लीटली अपने फिजिक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते। दोस्तों हम ये फैक्ट को माने ना माने, लेकिन अर्श कलसिंस्की की अनपैरेलल हाइप और सक्सेस की वजह से कई क्लासिक एथलीट्स के दिमाग में अब ये पॉइंट आ गया है कि हम भी अगर इस डिवीजन से स्विच करके ओपन में जाएंगे तो हमको भी रिवॉर्ड किया जाएगा अपने अच्छे स्ट्रक्चर के लिए, अपनी प्रॉपर कंडीशनिंग के लिए, अपनी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड पोजिंग के लिए। दोस्तों वेस्ली के पास भी वही सारी रुकावटें हैं इस डिवीजन में अल्टीमेट बनने के लिए जो कि अर्श के पास। अल्टीमेटली उनका वेट कैप उनको रोक रहा है इस डिवीजन में बेस्ट बनने की, और उनका फ्यूचर टोटली इस चीज पे डिपेंड रहेगा कि अभी ऑफ सीजन में कैसी मसल और कितनी मसल वो पुट ऑन कर सकते हैं अपने फ्रेम पे। प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर इंप्रूवमेंट के बाद वेस्ली डेफिनेटली
डेफिनेटली असिस्ट करेंगे कि वो किस डिवीजन में रहना चाहते हैं, किस डिवीजन में कॉम्पीट करना चाहते हैं। एंड आई थिंक हम लोग को नेक्स्ट ईयर शॉक नहीं होना चाहिए वेस्ली को ओपन में देखना। दोस्तों वीडियो की आखिरी अपडेट हम लोग देते हैं उस बॉडी बिल्डर की जो कि अनफॉर्चुनेटली इस ऑफ सीजन अपनी फिजिक में काफी काम करने के बावजूद भी हमें इस साल ओलंपिया की स्टेज पे नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से ओलंपिया के तुरंत बाद होने वाले शोज की तैयारी में लग चुके हैं क्विंट बीस्टवुड। क्विंट करेंटली सैमसन दौदा के साथ हैं जो कि अपनी तैयारी कर रहे हैं ओलंपिया की। बट यहाँ पे क्विंट की ये अपडेट डालते हुए सैमसन काफी इंटरेस्टिंग बातें बोलते हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं बॉडी बिल्डिंग का जो गेम है वो हमसे भी बड़ा है और इस खेल की जल्दी किसी की पोटेंशियल समझ जाना एक बहुत ताकतवर एहसास होता है। उनको सही राह देना इस खेल की जिम्मेदारी है उन पर। सैमसन का क्विंट के साथ रहना पिछले कुछ हफ्तों से बिल्कुल ऐसा ही रहा। इंसेन पोटेंशियल वाले कमाल के एथलीट। क्विंट में सैमसन को जो सबसे इम्प्रेसिव बात लगी वो ये थी कि उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी हम्बलनेस। उन्होंने सब सुना, सब समझा और हर एक पीस ऑफ एडवाइस को अपनी ट्रेनिंग में ही नहीं अपनी जिंदगी में भी अप्लाई किया। देखते ही देखते वक्त कहाँ निकल गया पता भी नहीं चला, जो कि सैमसन को इस सोच में मजबूर करता है कि क्या होता अगर और समय होता तो। और फ्यूचर में ये वापस से नहीं बोलना चाहते हैं वो, क्योंकि एक बात तो तय है, अगले साल तक क्विंटन की ऐसी फिजिक होगी जो कि किसी भी लाइनअप को नर्वस कर देगी। इमेजिन दोस्तों आप लोग को मिस्टर ओलंपिया चैंपियन इस टाइप के वर्ड्स बोल रहा हूँ, कितना ज्यादा आपका खुद पे सेल्फ बिलीफ बढ़ जाएगा, कितना ज्यादा आपकी अंदर की मोटिवेशन, आपके अंदर की आग बढ़ जाएगी, कितना ज्यादा आपकी चाह आपको खुद को पुश करने की बढ़ जाएगी और कितना ज्यादा आपको अपने बेस्ट देने की कोशिश आपको ऑलमोस्ट परफेक्शन के साथ लैंड करवाएगी। दोस्तों आई एम श्योर ये सारे वर्ड्स मिट्टी के तेल का काम करेंगे क्विंट के लिए। जहां इतना तो कंफर्म है कि अगले साल के ओलंपिया के अर्ली क्वालिफिकेशन लेकर क्विंट अपनी फिजिक में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, काफजिला हिंदी चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।